हाय, मैं संजय सिंघानिया। नाम तो सुना होगा। ये फिल्म का डायलॉग है, लेकिन सीमा हैदर का नाम तो आपने वाकई में सुना होगा। ये फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये रियल है। एक ऐसी कहानी जो असली फिल्म दर्शाती है, असली फिल्म है, और उस पे नकली फिल्म बनने का विचार हो रहा है। नकली फिल्म बने इसलिए कई सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर विचार कर रहे हैं ऐसी फिल्म एक बनाई जाए। वैसे आप लोग जानते हैं कि फिल्में ऐसी बनती हैं जो कि कोरी झूठी होती हैं। वो एक काल्पनिक यानी कि सोच के, समझ के, ख्यालों में आके वो फिल्मों का निर्माण किया जाता है। खैर, सीमा हैदर ने एक स्क्रिप्ट दे दी, एक विषय दे दिया फिल्म बनाने के लिए, और कर दिया जो कि हम फिल्मों में देखा करते थे। फिल्म से ही प्रेरणा लेती है, क्योंकि अगर इस तरीके से फिल्में हम पहले हमारे बचपन से ना चली होती तो ऐसी बड़ी बड़ी ज़रूरत ना होती, ऐसी हिम्मतें ना होती किसी युवा और युवती की कि वो तीन बॉर्डर क्रॉस करके और फिर वो किसी दूसरे देश में जा पहुँचें, और वो भी अवैध तरीके से। तो अभी सीमा हैदर का जितना चर्चा हुआ वो बहुत ही कम नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा था। ये हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, चर्चित हुआ। तो सीमा हैदर के 4 बच्चे और 4 बच्चे 3 बॉर्डर से क्रॉस करके भारत आ जाते हैं और सचिन मीणा के यहाँ पहुँच नोएडा में। तो आप समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है। सीमा हैदर का टिकट कट चुका है और इस देश से उनका दाना पानी उठ चुका है। दाना पानी के साथ साथ उनका अब जाना तय हो गया है, लेकिन वो बहुत ही चिंतित और परेशान हो रखी हैं। कह रहे हैं कि हमको नहीं जाना है, हमको आखिरी सांस भारत में ही लेना है। सीमा हैदर के 4 बच्चे थे, वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन 5वां बच्चा उनके पेट में पल रहा है, गर्भ में पल रहा है, ये वो सीमा हैदर का कहना है। अब सीमा हैदर के नाम से विख्यात, उनका नाम सीमा मीणा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सीमा हैदर वो कभी हुआ करती थी, यानी उनके जो पूर्व पति थे उनका नाम हैदर था, इसलिए सीमा के आगे हैदर लगाया जाता था। लेकिन आज की डेट में सीमा ने विवाह कर लिया है सचिन मीणा से, तो इसलिए सचिन मीणा की वजह से सीमा मीणा का नाम जुड़ गया है। लेकिन मुझे एकदम आश्चर्य हुआ कि ऐसा करके सीमा हैदर ने सुर्खियां तो बटोरी, पॉपुलैरिटी तो बटोरी हैं, और शायद उनको कभी नहीं भूलेगा। इस ज़माने में लोग बहुत ही उनको याद करेंगे, बहुत ही मिस करेंगे। लेकिन वहीं एक युवती ने कांड कर दिया, उसका नाम था अंजू। अंजू को लोग बखूबी जानते तो हैं, लेकिन उसका नाम जहन और ज़ुबान पे इतना क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की जो लड़की थी भारत देश की, वो जाके पाकिस्तान में पहुँच जाती है, और सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की थी वो भारत हिंदुस्तान में आ जाती हैं। तो इसलिए वो अपनी बुराई को छिपाना एक मानव स्वभाव है, और दूसरे की बुराई को उजागर करना भी मानव स्वभाव है। इसलिए उल्टा ये हुआ और उसका नाम चर्चित नहीं हुआ। तो अंजू का वहाँ पे निकाहनामा कबूल करना और इधर सीमा हैदर का हिंदू रीति रिवाज से शादी करना, ये बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। फिर मैं बताना चाहूँगा, सीमा हैदर के बच्चे थे और बच्चे अंजू के भी थे, दोनों के बच्चे थे। बस फ़र्क ये है कि भारत की रहने वाली अंजू ने जो गैर अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे नहीं पहुँची, बल्कि वो एक लीगल तरीके से और वैध तरीके से उन्होंने इंतज़ार किया, सब्र का से काम लिया, और वो वहाँ पे जा पहुँची। तो आप बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सभी कानून अपने हाथों में नहीं लेते हैं, लेकिन वहीं तुच्चे और अपंग, जाहिल, गंवार देश पाकिस्तान के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि सीमा हैदर के पूर्व
पति जो हैदर थे वो सऊदी अरब में काम करते थे और सऊदी अरब से वो अपनी बीवी यानी कि सीमा हैदर को पैसे भेजते थे और अपना खर्चा चलाती थीं, जो भी करती हों, क्योंकि हैदर तो वहाँ पे कमाने के लिए गया था और सीमा यहाँ पे गुलछर्रे उड़ाने का काम करती थी। अपने बच्चों के साथ कितनी मनोरंजन, कितनी रंगरेलियाँ मनाती थी, ये तो खैर उनसे बखूबी छिपा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस उनके बाहर निकल के सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं आप सबको बताना चाहूँगा, सीमा हैदर एक नाटकी और एक ब्रह्ममुखी एक्सट्रोवर्ट लड़की है जो किसी को भी बेवकूफ़ बनाने में महारत हासिल की है। वो बड़े बड़े लोगों को धूल चटाती नज़र आ रही है और उसके फेर में ये जो सचिन लप्पू सा इंसान और झिंगुर सा रहने वाला दिखने वाला सचिन, बोलना उसको आता नहीं और बोलता वो है ना, तो ये बात जो समझ में आई है कि सचिन को उसने ढाल बनाया है, अपनी ढाल बना के वो फेमस होना चाहती थी, अपनी ढाल बना के भारत में आके वो इतिहास रचना चाहती थी, शायद वो उसमें कामयाब हो गई। प्यार व्यार के चक्कर में ऐसा कुछ नहीं है, उसने किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं किया है, क्योंकि उसके जो चाल हैं, उसके जो ढाल है, उसकी जो बातों का तरीक़ा है और जो वो कहती कि मैं कक्षा 5 पास हूँ, तो आप बता सकते हैं कि कक्षा 5 पास करने वाला यानी कक्षा 5 तक पढ़ने वाला इंसान इतना अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि औरत जो होती हैं वो कम अक्ल की होती हैं, यानी कि पुरुषों की अपेक्षा उनमें अक्ल का जो लेवल है वो कुदरत ने कम बना रखा है, दे रखा है। तो इसलिए पुरुषों की तुलना में औरतें कम अक्ल की होती हैं। और आप बता सकते हैं कि सीमा हैदर एक लड़की होके, लड़की ना कह के बल्कि एक अधबैसू यानी बुज़ुर्ग भी ना कह के एक अधबैसू यानी कि आधी बूढ़ी आधी जवान औरत को, जिसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा उसके कोख में पल रहा है, वो कई सारी टीमों को, ढेर सारे पुलिस वालों को, ढेर सारी जनता को, 2-2 देशों को और लप्पू सा झिंगुर सा दिखने वाला सचिन को किस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, ये हम सब बखूबी जानते व पहचानते हैं। देखना होगा ये कि आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा कि वो बहुत ही आगे निकल जाएगी, क्योंकि हमारे जो देश की जनता है, जो हमारे भारतवासी हैं, वो भेड़ी चाल हैं। यानी एक इंसान अगर कोई बात कह दे तो उसी पे वो पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। उनको किसी चीज़ का सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं उनके, क्योंकि मौलिक कोई विचार नहीं होते हैं। इसलिए कोई तो उनको फिल्मों में लेने की बात कर रहा है, कोई तो उन्हें पार्टी में शामिल करके राजनीति में आने का न्योता दे रहा है। आप बताइए क्या क्या वाकई में हमारे देश भारत के लोग जो युवा इंसान हैं, जो पढ़े लिखे सक्षम और ज्ञानी इंसान हैं, वो मर तो नहीं गए हैं। जो एक 5वीं पढ़ी लड़की को, जो एक जाहिल की कैटेगरी में आती है, जो एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी अपने आप को कहने वाली लड़की, जो कि वो अपने देश की ना हुई और यहाँ पे आके भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रही है, मुझे तो उसका कहना और ये सब ढोंग लग रहा है, मुझे तो ये सब प्रोपगंडा लग रहा है, मुझे तो एक सोची साजिश रच लग रही है, मुझे तो एक बस सिर्फ दिखावा लग रहा है, क्योंकि ऐसे में उसने कोई दिल से कोई बात नहीं कही है। कानून के दायरे का उल्लंघन किया था, उसको बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो के बल्कि उसको प्यार मोहब्बत और उसको हौसला अफजाई मिल रहा है। ये कहाँ तक सही है, ये मुझे तो मेरे गले नहीं रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती, लेकिन चूँकि वो एक पाकिस्तान की है और जाति समुदाय से वो मुस्लिम कास्ट की आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को मुस्लिम ना कह के बल्कि उनको एक
नास्तिक की उपाधि देना चाहूँगा, क्योंकि वो सभी धर्मों से खिलवाड़ करते हैं ऐसे लोग, और ऐसे लोग किसी भी धर्म या समुदाय को नहीं मानते हैं। उनका एक ही मतलब होता है कि जहाँ पे उनका फ़ायदा होने वाला होता है उस धर्म में वो चले जाते हैं, और वो अपने उसी मुखौटे को खूब ज़्यादा भुनाते हैं, और जनता भोली भाली जो है उनके पीछे पीछे उनकी जय जयकार करती है, उनकी तारीफ़ करती है, और उनको अपने सर आँखों पे बिठा के अपने बड़ा कद बनाती है, उनको कई सारी सुविधाएं देती है, और उनको सफलता के ढेर सारे अवसर प्रदान करती है। तो ऐसे में हम सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर मुझे कुछ देना ही है तो हमारे देश की बहुत सी मुस्लिम लड़कियां हैं, बहुत से हिंदू भाई हैं, हमारी हिंदू बहनें हैं, उनको कोई ना कोई कामयाबी का स्तर देना चाहिए, न कि गलत तरीके से भागी हुई एक लड़की नहीं बल्कि एक औरत को इस तरीके से बढ़ चढ़ के उसकी तारीफ़ करना, उसको बड़े मुकाम पे भेजने की पुरजोर कोशिश करनी गलत बात है। ऐसे में मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है कि ऐसे में उसके साथ में कोई फिल्म बनाई जाए। उसने एक गलत तरीका अपनाया है और उसने एक नियम कानून को धोखा दिया है। हमारे तीन बॉर्डर को क्रॉस करके वो फर्जी तरीके से यहाँ पे आई और सबकी आँखों में धूल झोंक के और फिर वो पॉपुलैरिटी बटोरती है, किसी तरीके से वो एक सेलिब्रिटी बनती है। तो ये ऐसा करना ये गैर कानूनी है।